हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंक निंजा। तो आज हम आरबीआई असिस्टेंट की जो प्रीलिम्स और मेंस उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे एंड वैकेंसीज देखेंगे कि इस साल कितनी आई है, उसके हिसाब से कट ऑफ कितनी जा सकती है। सेफ अटेम्प्ट्स कितने रहते हैं, हमें कितना अटेम्प्ट करके आना है, जिसके हिसाब से हमारी चांसेस है कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं हमारे कट ऑफ निकलने के। आरबीआई असिस्टेंट एक ऐसा एग्जाम है, आप समझिए कि एक बहुत ही ईजी लेवल का एग्जाम आता है एंड कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, लोग अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा करते हैं एंड बिकॉज क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी आसान रहता है। एंड ये अभी इस साल की फर्स्ट वैकेंसी है, तो इसलिए हमें इसमें पूरा जोर लगा के इसको अपने अच्छे से अच्छा करना है। जो प्रीवियस ईयर के रिपीटर्स हैं उनको भी ध्यान देना है इस वैकेंसी के ऊपर। आप सबने फॉर्म्स भर दिए होंगे, अब हम इसके कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे, तो हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वैकेंसीज के बारे में। तो वैकेंसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट की 2025 की जो नोटिफिकेशन आई है। ये आई भली 2026 में है, बट ये नोटिफिकेशन जो है वो 2025 की है। सो यहाँ लिखा हुआ पैनल ईयर 2025 की, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी, हमने आरबीआई सेशन की जो नोटिफिकेशन की वीडियो डाली थी उसमें हमने वैकेंसीज के ऊपर दिखाया हुआ था, उसके बारे में बात करी थी। मैं फिर से एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ वैकेंसीज के हिसाब से कितनी आई, जिसके हिसाब से हम कट ऑफ्स को ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सारी वैकेंसीज हैं वो सब स्टेट्स की वैकेंसीज पे आती हैं, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट के जो आरबीआई के जो आपके ऑफिस हैं, ये आपके जो है ये ज़्यादातर आपके स्टेट्स की कैपिटल्स में होते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो आरबीआई असिस्टेंट के ऑफिसेस की बात करते हैं, क्योंकि एक तरीके से ऑफिस कल्चर के हिसाब से ही काम होता है, आपका कस्टमर डीलिंग होती है। मैं ब्रांचेस के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेस नहीं होते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर कैपिटल्स में ही इनके ऑफिसेस होते हैं आरबीआई के। एंड यहीं पे आपको पोस्टिंग मिलती है। ट्रांसफर्स के बारे में हम और आगे बात करेंगे अलग वीडियो में, बट मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो बहुत ज़्यादा आपके ट्रांसफर्स नहीं होते हैं जब तक आप आरबीआई असिस्टेंट में प्रमोशंस नहीं लेते हैं। आपको उसी कैपिटल की उसी ऑफिस में आपको रखा जाएगा एंड वहीं से आपका काम चला जाएगा। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है कि आपकी ज़्यादा ट्रांसफर्स भी नहीं होते हैं इसमें। तो इस हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छी जॉब होती है इन कंपेयर टू अदर बैंक पीओज, बैंक क्लरिकल की जॉब के हिसाब से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारी कैपिटल सिटीज़ के हिसाब से आपकी वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस साल जो टोटल आई है, ये आई है आपकी मुंबई में 144। देन इसके बाद अगर हम वैकेंसी देखें तो सबकी काफ़ी कम आई है। न्यू दिल्ली में एक अच्छा नंबर आया है थोड़ा सा बाकी सारी स्टेट्स कंपेरिजन में, बट आप फिर भी देख सकते हैं 144 मुंबई में। मतलब जो इसकी नेक्स्ट वाली है, इसको अगर 3 टाइम्स कर लेंगे तो 4 टाइम्स कर लेंगे, उससे भी ज़्यादा आई है। तो मुंबई में वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई है, बिकॉज ज़्यादातर ऑफिस के जो इसके आपका जो प्लेसमेंट्स होती है वो स्टार्टिंग मुंबई में ही करी जाती है। आरबीआई ग्रेड बी की जब आपकी ऑफिस की पोस्टिंग करी जाती है तो ज़्यादातर स्टार्टिंग के चांसेस ईयर्स में आपकी मुंबई में ही आपकी पोस्टिंग होती है। तो इसलिए आरबीआई का आपका ये जो है मुंबई के रीजन में आपका 144 की उसने वैकेंसीज दी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, इसको कहते हैं एलपीटी। तो आप ये मत ध्यान दीजिए कि आपने गलती से आपने मुंबई भर दी हो। अगर आपने गलती से ही मुंबई भर दी और आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें आपको बाहर किया जा सकता है। ये काफ़ी सीरियस, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसके बेसिस पे भी काफ़ी लोगों को क्या कहते हैं, आपका सिलेक्ट आउट कर दिया जाता है, इनको कैंसिल आउट कर दिया जाता है काफ़ी स्टूडेंट्स के कैंडिडेचर को, क्योंकि अगर उनको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है आपको प्रीलिम्स और मेंस ही निकालना है, आपको इसमें एलपीटी भी निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए ये हर स्टेट के हिसाब से, इनकी कैपिटल के हिसाब से वैकेंसीज आ रही हैं। देन आपकी 33 मुंबई में है। देन अगर हम देखें कानपुर एंड लखनऊ यूपी का रीजन का 20 वैकेंसीज आई हैं। चेन्नई में 22 आई हैं। तो टोटल आपकी 346 वैकेंसीज हैं जो आपकी जनरल की हैं। एंड टोटल अगर आपकी देखा जाए तो 650 वैकेंसीज आई हैं जो आपकी इस साल की वैकेंसीज हैं। ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है या नीचे लिखा हुआ है, ये देखा बैकलॉग इंडिकेटेड है। मतलब किसी बंदे ने अगर या किसी भी जने ने अगर लास्ट सिलेक्शन ले लिया बट उसने ज्वाइनिंग नहीं करी ड्यू टू एनी रीजन, तो वो एक बैकलॉग मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी हमने सीट तो हमने उसको स्पेसिफाइड कर दी थी, वो एंड राउंड तक आ गया था, बट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आया या ज्वाइनिंग में नहीं आया, तो इट्स लाइक उसकी एक बैकलॉग बना दी जाती है। तो वो वैकेंसीज फिर नेक्स्ट ईयर निकाली जाती है। तो ये जितने भी वन 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 आपको दिख रहे हैं, ये वन ये वन ये वन ये वन, ये मतलब बैकलॉग है। एंड ये अब इस साल ये पूरी हो गई, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसमें आगे बात करते हैं। अब जैसे कि हम प्रीलिम्स के बारे में पहले बात करें, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है। एंड ये इसमें नहीं, हर एग्जाम में होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अब क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब क्या है? आपको इसमें मिनिमम कट ऑफ जो है, जो भी आपकी कट ऑफ आई है उसको आपको क्वालिफाई करना है। आपका इस मार्क्स से मेंस के मार्क्स का कोई भी रिलेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपके जिस भी आपने भरा है, फॉर एग्जाम्पल आपने न्यू दिल्ली से भरा है, उसकी कट ऑफ हुई है 95.5। तो
आपको 95.5 या उससे ज़्यादा ही लाना है। अगर आप इसमें मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 100 भी ले आए, तो भी इससे आपका मेंस के स्कोर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप उसमें कितने भी ज़्यादा लाएँ, कितने भी कम लाएँ, उसका स्कोर का आपका पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है। सो ये जस्ट एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। सिंपली अगर हम देखें तो इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। आपके जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जितने मार्क्स का है, ये पुराने पैटर्न पर ही है। जैसे कि आईबीपीएस ने पीयू ने इस साल थोड़ा-सा टाइप पैटर्न्स को, क्वेश्चंस को चेंज कर दिया है। थोड़ा-सा आपका टाइमिंग को चेंज कर दिया है रीजनिंग और मैथ्स में। बट इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पहले जैसा ही, जैसे प्रीवियस ईयर्स के हमारे देखे जाते हैं, वैसे ही अभी इसमें चल रहे हैं। टाइमिंग आपका 20-20 मिनट्स की पर सेक्शन की कट ऑफ है। ये आपका प्रीलिम्स का हो गया। याद रखिएगा प्रीलिम्स की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, जैसे कि अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। तो ये आपके प्रीलिम्स की कट ऑफ है फॉर द ईयर 2023। तो जो अभी आई है आपकी वैकेंसीज आई है 2025 की, उससे जस्ट प्रीवियस जो नोटिफिकेशन आई थी वो आई थी 2023 में। ये मोस्टली आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है, ये मोस्टली आपका ऑल्टरनेटिव ईयर में आता है। ऑल्टरनेटिव ईयर आपका 2021 में आया था, देन आपका 2023 में आया था, एंड अब आपका 2025 की नोटिफिकेशन आई है। थोड़ी लेट होने के 26 में आई है, बट वो नोटिफिकेशन निकाली जो थी 2025 की ही थी। तो आप कट ऑफ देख सकते हैं। अब कट ऑफ के बारे में अगर देखें, ये जैसे आप सारे अ, सबकी कट ऑफ देख सकते हैं प्रीवियस ईयर की। जैसे मुंबई में हम देख रहे थे कितनी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं, पर उसकी अगर हम जनरल की नॉर्मल कट ऑफ देखें, तो वही है 96.25। आप सोच सकते हैं मतलब कितनी ज़्यादा, 100 में से ये आउट ऑफ 100 की है। तो इट मीन्स इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसमें आपने क्वेश्चंस छोड़े भी हैं। तो आपको अटेम्प्ट, आप मान के चलिए, आपको टारगेट करना है अपना फुल आउट ऑफ फुल, 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेके चलना है कि मेरे को अटेम्प्ट तो सारे करने हैं। मतलब एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। भले एक आध की गलती मुझसे हो जाए, बट छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। आपको अपना फुल अटेम्प्ट देना है, फुल फोकस के साथ, फुल फोर्स के साथ। इस चीज का ध्यान रखिए। कट ऑफ बहुत ज्यादा आ जाती है, क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। इतने ईजी होते हैं कि लोग 10-10 मिनट में एक ही सेक्शन बना बना के बैठ जाते हैं। इतना ज्यादा ईजी होता है, 10 से 15 मिनट में एक सेक्शन खत्म हुआ जा सकता है। बहुत ज्यादा, मतलब आप ये समझिए, द इजीएस्ट क्वेश्चन इन द सेक्शन यू कैन एवर सीन। तो वो वाले क्वेश्चंस आपको आरबीआई असिस्टेंट में मिलेंगे। इतना इजी लेवल का एग्जाम होता है। तो आपकी जैसे सारी कट ऑफ्स आप देख सकते हैं, सारी ये जो गई हैं आपकी, ये सब 90 प्लस गई हैं। बहुत ही कम रीजन हैं जिनमें 95 बिलो गई हैं। 95 इज द मिनिमम कट ऑफ। मिनिमम आप मान के चलिए, मिनिमम जितना आपका आना ही चाहिए स्कोर। अगर 95 भी स्कोर आपका नहीं आ रहा है, तो एग्जाम निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। 90 के नीचे तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई 90 से नीचे जाती ही नहीं है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जाती है, कभी 90 से नीचे कट ऑफ जाए। क्योंकि हर ऑल्टरनेटिव ईयर आता है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन हो जाता है। पेपर भी इजी होता है, रिपीटर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो लोग बैंक में लग गए होते हैं ऑलरेडी, वो भी आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम भरते हैं, क्योंकि एक बहुत ही प्रिविलेज जॉब मानी जाती है। एक ऑफिस वर्क होता है, कस्टमर डीलिंग नहीं होती, टारगेट्स प्रेशर नहीं होते, फिक्स्ड आवर्स टाइमिंग होती है इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जो आपका सारा का सारा कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई गई हुई है। 95.5 कहाँ की गई है? भोपाल की। देन 95 कहाँ की गई है? चेन्नई की। जैसे अभी हम देखे थे प्रीवियस, अभी वैकेंसीज कितनी आई थी? 95.75 हैदराबाद की। कानपुर एंड लखनऊ 95.5। तो 95 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 95 तो आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं अपना स्कोर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये है आपका प्रीलिम्स की बात, अभी हम कर रहे हैं प्रीलिम्स की बात। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात। कहाँ गया मेरा पेन? सॉरी, ये रहा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अभी बात चल रहा है। तो इतना स्कोर आपको मिनिमम आना ही आना चाहिए। देन हम आगे देखते हैं। ये आ गया आपका 2021 की कट ऑफ। अब 2021 की जैसे आप कट ऑफ देख रहे हैं, ये आज से 5 साल पहले की बात है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, उस टाइम पे लोगों की प्रैक्टिस कम होती थी, सोर्सेज अवेलेबिलिटी कम थी, उस टाइम का कोविड ईयर चल रहा था, लोगों ने कम जाके एग्जाम दिया था। तो कट ऑफ थोड़ी सी लो गई है। बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से कट ऑफ जो है वो हल्की सी लो गई है। हल्की सी लो के मतलब 4-5 मार्क्स नीचे ही गई है। जैसे आप कैपिटल की जो भी कट ऑफ देख रहे हैं, हर आरओ की जो भी कट ऑफ देख रहे हैं, ऑफिस की जो भी कट ऑफ देख रहे हैं आरबीआई की, उसकी 4 to 5 मार्क्स नीचे ही गई है। उसके डिफरेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स थे। इस चीज से आप मत इन्फ्लुएंस हुई है कि जैसे यहाँ पे तो 82 भी है, 87 भी है। तो 87-90 भी अगर हम लाएंगे तो हमारा क्वालिफाई हो सकता है। मत इस चीज को दिमाग में लेके चलिए। कंपटीशन आजकल बहुत ज्यादा अप हो गया है, सोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। हर बच्चा अपनी तरफ से 100% दे रहा है। अगर आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अपने आप को अपस्केल नहीं कर रहे हैं, बाकी बच्चे अपने आप को अपस्केल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा।
तो जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी पहले के ईयर में मुंबई की 82 85.25 गई थी वैकेंसीज, काफ़ी ज़्यादा थी इस वजह से ही। हैदराबाद में 90 गई थी, आपकी 90.75 छत्तीसगढ़ में गई थी, कानपुर एंड लखनऊ की 89.25 गई थी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 90 मिनिमम इस ईयर में गई थी। अगर आप देखा जाए आपको स्कोर करना है तो आपका मिनिमम स्कोर 90 होना चाहिए, तो आपका परफेक्ट, आपको लगता है, आप श्योर हो जाएंगे आपका, हाँ मेरा सिलेक्शन होएगा ही होएगा प्रीलिम्स में। बट इस साल अगर, जैसा मैं अपना अनुमान लगा रहा हूँ, आप यही मान के चलिए कि आपका मिनिमम स्कोर 95 ही होना चाहिए। कंपटीशन में जैसे कि मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हाई है। मेरे साथ के कई सारे जो मेरे बैचमेट्स हैं, या मेरे साथ के जो काफ़ी सारे जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो अभी बैंक में सिलेक्टेड हैं, वो सब भी आरबीआई असिस्टेंट का दोबारा से एग्जाम दे रहे हैं ऑफिसर लेवल पे होने के बाद भी। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो एक बहुत प्रिविलेज जॉब है, एक अच्छे ऑफिस में होगी, एक अच्छे इन्वायरमेंट होगा, वर्क कल्चर होगा, टाइमिंग फिक्स्ड होगी, प्रेशर कम होगा, कस्टमर डीलिंग नहीं होगी, टारगेट्स नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके पर्क्स एंड अलाउंसेस मिला के, आपकी सैलरी मिला के, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आपके एक ऑफिसर की सैलरी के बराबर ही पहुंच जाएगा आपका। एक अगर एक आरआरबी पीओ का ऑफिसर देखेंगे कि टोटल सैलरी और एक आरबी असिस्टेंट की, अगर हम इन हैंड सैलरी को प्लस अलाउंसेस को अगर हम मिलाएं, तो ये एक आरआरबी पीओ की सैलरी के नियर अबाउट बराबर ही पहुंच जाएगी। इसलिए काफी अच्छा होता है, कंपटीशन बहुत हाई होता है, प्रैक्टिस को अपनी अपस्केल रखिए। जो भी इजी क्वेश्चंस हैं आप यूट्यूब पर ढूंढ सकते हैं, आरबीआई असिस्टेंट के क्वेश्चंस को, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस करिए। मॉक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इस समय आपको लगाना चाहिए। कॉज आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम का पॉइंट ये नहीं कि हमें क्वेश्चंस आने चाहिए, क्वेश्चंस तो आपको आने चाहिए, दैट इज द लीस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम। आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, तो आपको हर टॉपिक तो आना ही आना चाहिए, लीस्ट रिक्वायरमेंट है ऑफ दिस एग्जाम। बट आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा अगर आपकी होगी तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अपनी स्पीड एक्यूरेसी पे काम कीजिए। काम करने के लिए मॉक्स लीजिए, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली कोशिश करें एक मिनिमम मॉक टेस्ट लगाएं, मिनिमम बता रहा हूं मैं, एक होना चाहिए, वरना आप मैक्सिमम दो लगाएं। इससे ज्यादा मॉक टेस्ट एक दिन में लगाने की कोई भी नीड नहीं है। दो तभी आप लगाएं जब लास्ट का एक वीक बचे, तब आप डेली के दो दो मॉक्स लगा सकते हैं। एनालाइज करें, क्योंकि मॉक्स लगाने में आपको एक घंटा मतलब लगेगा ही नहीं। एग्जाम में तो आपको, अगर आपके 20 मिनट्स हैं आपके एक सेक्शन के, अगर आपका एग्जाम, अगर आपका सेक्शन मान लीजिए 16 मिनट्स में खत्म हो गया हो, तो आप आगे स्किप नहीं कर सकते हैं उसमें, बट इसमें आप स्किप भी कर सकते हो। तो आपका एग्जाम मोटा मोटा 45-50 मिनट्स में आपका एक मॉक खत्म हो जाएगा। एनालाइज कीजिए 30 मिनट्स, क्योंकि आपके क्वेश्चन इतने ईजी होंगे, आपको एनालाइज करने में उसको टाइम ही नहीं लगेगा। आप ज्यादातर क्वेश्चन बना रहे होंगे, आपको ये देखना है बस आप किस टॉपिक में स्लो कर रहे हैं, आपको उसमें फास्ट करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम कट ऑफ की बात करें, हम कट ऑफ पे वापस आते हैं। देन मेंस के एग्जाम की बात है। अब मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है, जो आपके सेक्शंस आते हैं, सेक्शंस की बात करेंगे हम पहले। तो रीजनिंग आता है, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स, जीके एंड कंप्यूटर नॉलेज। तो हमारे जो बैंकिंग एग्जाम्स में, इसमें सिर्फ तीन ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। आरआरबी का आपका पीओ, क्लेरिकल एंड आपका आरबीआई असिस्टेंट। यही आपके एग्जाम्स हैं, तीन एग्जाम्स हैं जिनमें आपका कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाता है। वो भी ओनली इन मेंस, प्रीलिम्स में नहीं आता है। ओनली मेंस में ही आता है कंप्यूटर नॉलेज, इनमें पूछा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी का इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इक्वल वेटेज है। टाइमिंग अलग अलग है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए 30 मिनट्स है, 25 मिनट्स फॉर द जीके एंड 20 मिनट्स फॉर द कंप्यूटर नॉलेज। फिर भी ये एक बहुत इनफ टाइम है आपके सब सेक्शंस को क्लियर करने के लिए। कॉज मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मेंस का लेवल क्वेश्चन थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा हार्डर साइड में होता है, बट इतना नहीं। आप एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में अगर हम इसके क्वेश्चंस के लेवल, मतलब क्वेश्चंस के लेवल मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम 20 देते हैं इसको, तो जो इसके होंगे वो 25 होंगे। डिफिकल्टी बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सॉरी अगर आप ढंग से नहीं समझ पाए ना, फिर से बोलता हूँ। एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स को अगर हम डिफिकल्टी लेवल, अगर हम 20 मार्क्स दें फॉर एग्जांपल, मान के चलिए, जैसे कहते हैं ना 20 25 19 20 का फर्क है, तो यही होता है। आरबीआई असिस्टेंट का जो मेंस आपका एग्जामिनेशन है बहुत डिफिकल्ट नहीं होता एज कम्पेयर टू एसबीआई पीओ। आप एसबीआई पीओ को ही टारगेट करके चलेंगे, आरआरबी असिस्टेंट के, आरबीआई असिस्टेंट के आपके क्वेश्चंस मेंस के बहुत इजीली बनेंगे। क्वेश्चंस
आप देख सकते हैं 40 40 40 होते हैं, 40 40 40 मार्क्स के हैं आपके, टाइमिंग्स आपके सामने हैं। यही सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत ईज़िली बनाया जा सकता है, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता इस एग्ज़ाम में, एंड यही 2 राउंड्स होते हैं, आप निकाल सकते हैं अगर आपने पढ़ाई करी हो। कई बार इंसान सोचता है मैं अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे दे कर आया हूँ, मैंने भी अपना अपना आईपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर। हाँ, फाइनल कट ऑफ मेरी सिर्फ़ 1.7 मार्क्स से रह गई थी। सो इंटरव्यू में मेरे को काफ़ी कम मार्क्स दिए थे, मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स थे, प्रीलिम्स में मैंने क्लियर किया था, बट इंटरव्यू में मेरे मार्क्स पता नहीं उतने अच्छे नहीं आ पाए, तो मेरा नहीं हो पाया। तो कई बार इंसान सोचता है कि स्टूडेंट सोचता है कि मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने भी तैयारी करी थी, बट इंटरव्यू में कई सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। आप अपना बेस्ट देकर आते हैं इंटरव्यू में, मैं भी अपना बेस्ट देकर आया था। मेरा नियर अबाउट 15 मिनट से ऊपर मेरा इंटरव्यू चला था, 15 मिनट से अबव 16 मिनट्स के अराउंड मेरा इंटरव्यू चला था। तो मैंने अपना बेस्ट दिया था इंटरव्यू में, बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हमारा नहीं क्लियर हो पाया। तो यही चीज़ होती है कि ये आपका थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जामिनेशन है कि आपने अपनी पढ़ाई जितने अच्छे से करी है, आपका सिलेक्शन उतने ही अच्छे से होगा। इनडेफिनेट टू किसी और के हाथ में इसका कोई भी रिजल्ट नहीं है। तो आपकी परसेप्शन के ऊपर है, आप कितने अच्छे से इसमें पढ़ाई करते हैं। देन अगर हम इसकी कट ऑफ देखें मेंस की, तो मेंस की कट ऑफ हम 2023 की अगर देखेंगे, ये सारी आपके कैपिटल्स, आपकी स्टेट्स का आपका कट ऑफ है। कट ऑफ ये आउट ऑफ 200 है, जैसे कि हमने ये पहले देखा था, आपका 200 मार्क्स का आपका फुल रहता है। तो ये आउट ऑफ 200 आपकी कट ऑफ है। जैसे कि अगर हम अभी जैसे मुंबई में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा है तो 113 गई थी लास्ट ईयर। लखनऊ एंड कानपुर 119, दिल्ली 121। दिल्ली में क्योंकि वैकेंसीज कम होती है, लोग न्यू दिल्ली के लिए काफ़ी अप्लाई करते हैं। न्यू दिल्ली काफ़ी प्रेफरेबल जगह होती है काफ़ी स्टूडेंट्स के अप्लाई करने की। एंड मोर इस ईयर की न्यू दिल्ली की वैकेंसी जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आप पहले भी दिखाता हूँ मैं आपको, न्यू दिल्ली की वैकेंसीज जो है वो आपकी 49 है इन टोटल, जो कि आपके मुंबई में 249 है। मतलब मुंबई से जो सबसे हाईएस्ट है उससे जस्ट कम आपकी न्यू दिल्ली की वैकेंसीज है। नो सॉरी, 50 कानपुर एंड लखनऊ की है, नियर अबाउट बराबर ही है, आप मान के चलिए ऐसी। और न्यू दिल्ली में आपका कंपटीशन बहुत ही हैवी होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं न्यू दिल्ली को एक कैपिटल स्टेट्स में, एक कैपिटल सिटी में अपना रहने के लिए, बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। कॉज न्यू दिल्ली एक बहुत प्रेफरेबल जगह है, लोगों को लगता है आरबीआई का ऑफिस काफ़ी अच्छा है न्यू दिल्ली में, एक मेन सेंट्रल ऑफिस है, भले मेन जो हेड ऑफिस है आपका मुंबई में, बट स्टिल न्यू दिल्ली ऑफिस इज ऑल्सो बहुत ही सेंट्रल ऑफिस है। तो इस वजह से काफ़ी लोग न्यू दिल्ली को प्रेफर करते हैं, स्पेशली नॉर्थ रीजन के लोग। तो इस वजह से न्यू दिल्ली की मेंस की कट ऑफ भी अगर आप देख सकते हैं तो 121 गई थी। तो इसी वजह से बाकी भी आप सिटीज देख सकते हैं, यहाँ पे सबकी जो वैकेंसीज हैं वो 124 125, आप मिनिमम मिनिमम मान के चलिए, आपको 120 तो स्कोर करना ही करना है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं ये। बाकी हम आगे आगे सेफ अटेम्प्ट की बात करेंगे, बट मेंस में कहीं ना कहीं कंपटीशन कम होता है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चंस का लेवल अप हो जाता है, आपका थोड़ा सा लीनियंसी यहाँ पे आपको मिल जाती है कि आपको उतना ज़्यादा कट थ्रोट आपको पेपर तो सॉल्व नहीं करना। बट हाँ, स्टिल यहाँ पे भी आपको एक अच्छे मार्क्स लेकर आने, एक अच्छे अटेम्प्ट करने हैं, जिसकी हिसाब से आपका अगर थोड़ा नेगेटिव मार्किंग भी हो तो आपका स्कोर एक अच्छे डिसेंट लेवल पे है, जिससे आपको एग्जाम आपका क्वालिफाई हो सके। ये जैसे कि हम देख सकते हैं 2021 की कट ऑफ है मेंस एग्जामिनेशन की। इसमें भी हम देख सकते हैं 120, 105, 120, 121, 117। मुंबई की, न्यू दिल्ली की 123। मुंबई की कहाँ है, मुंबई मुंबई ये रहा 116। तो मोटा मोटा फिर मैंने वही बताया, 120 इज द मिनिमम, एंड इस साल उससे ज्यादा ही जाएगी, तो आप 125 ही मान के चलिए अपने मार्क्स को, कि इतने मार्क्स तो आपके मिनिमम होने चाहिए। अगर उससे एक दो नंबर भी नीचे हो तो इट्स अप टू गॉड ग्रेस, बट 125 हुआ तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आपका सिलेक्शन होने के। जब आप पेपर सॉल्व करते हैं ना, मतलब 70 to 80% आपको अजम्पशन लग जाता है कि हाँ मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं है, मेरे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और आरबी असिस्टेंट जैसे एग्जामिनेशन में, जिसमें क्वेश्चंस इतने इजी लेवल के होते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना 100% दें, जिससे आपकी जो है ये मिनिमम स्कोर क्राइटेरिया ये मीट हो सके। देन सेफ अटेम्प्ट्स की बात करेंगे। प्रीलिम्स में आपका सेफ अटेम्प्ट्स का टारगेट आप मान के चलिए, मिनिमम आपको 90 है, पर टारगेट आपका 95 का होना चाहिए। अटेम्प्ट्स आपके 100 होने चाहिए। ये तो स्कोर का है, सेफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, कि आपको टारगेट करना है 95 का।
जो कि इस साल 95 का है मिनिमम, तो आप 95 ही लेके चलिए, तो आप छोड़ ही दीजिए 90। बट आपको मिनिमम और टारगेट दोनों 95 का ही रखना है। अटेम्प्ट आपको 100% करना होगा, तभी आप कहीं घूम फिर के आप 95 तक आ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सबके सब 100% स्कोर कर पाए, सबकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी हो, एक आध तो किसी ना किसी का गलत हो ही जाता है। इतना प्रेशर होता है, एग्जाम्स का प्रेशर होता है हर चीज का होते हुए भी। मेंस का देखिए, तो टारगेट आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट का 150 ही रखना है। इतना तो आपको मिनिमम अटेम्प्ट रखना है कि हाँ मेरे 150 मार्क्स से अटेम्प्ट हो जाए, ताकि जो आपका स्कोर जो है मिनिमम 120 या इस साल आप मानिए 125 को क्रॉस कर सके। इतना अगर आपने क्रॉस कर लिया, इतना अगर आपका टारगेट हुआ, तो आप काफी अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम को। आर्मी असिस्टेंट को ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है ये। ऐसी वैकेंसी नहीं है जो हर साल आती है, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग बताया था, ऑल्टरनेट ईयर्स में ये वैकेंसी आती है। वैकेंसी का नंबर बहुत 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 कम होता है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। जॉब बहुत अच्छी है, लोग अपनी पीओ की जॉब्स छोड़ के, आप कई सारी ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह देखेंगे, लोग अपनी पीओ की जॉब्स छोड़ के आरबी असिस्टेंट की जॉब ज्वाइन करते हैं। एक बहुत ही अच्छा कल्चर होता है, बहुत ही मैंने कि जैसे आपको बताया फिक्स टाइमिंग्स होती हैं, सैलरी अच्छी होती है। आप अगर आप आगे इंक्रीमेंट करेंगे आरबी असिस्टेंट से आरबीआई असिस्टेंट से, आप ग्रेड ए जा सकते हैं। ग्रेड ए से देन आप बी के लिए मूव कर सकते हैं, बी से सी के लिए मूव कर सकते हैं। तो जितना ऊपर मूव करेंगे, वो आप अच्छी प्रेस्टिजियस एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मूव कर रहे हैं। बैंकिंग भी बहुत अच्छी है, बट बैंकिंग में आजकल के टाइम का जितना प्रेशर है, जितना वर्कलोड है, जितना टारगेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जो टाइमिंग्स बढ़ती जा रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपको सैटरडे संडे को भी ऑफिस बुला दिया जाता है, बट ये सब कुछ आरबीआई में नहीं है। यहाँ पे आपको वीकेंड्स आपको ऑफ मिलेंगे, सैटरडे एंड संडे आपका फिक्स्ड ऑफ होता है, आपका 5 डेज अ वीक ही होता है। तो ये सब चीजें आपका आरबीआई सिस्टम में काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू बैंकिंग। तो इसलिए काफी लोग अपनी बैंक पीओ की जॉब, अपनी आईबीएस आरआरबी पीओ की जॉब, कई लोग अपनी एसबीआई पीओ तक की जॉब छोड़ के भी आरबीआई असिस्टेंट में जाने के लिए तैयार होते हैं, और वो क्लियर भी कर लेते हैं। तो इसलिए आपको एक काफी अच्छा, आपको एक स्ट्रॉन्ग हैंड बना के आपको अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप रिपीटर हैं या फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, ध्यान रखिए काफी लोग जो सिलेक्टेड है वो भी आते हैं आपका एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो आपको एक काफी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आज हमने जैसे कि बात करी वैकेंसीज के बारे में, वैकेंसीज के हिसाब से हमने बात करी आपका कट ऑफ्स के बारे में। कट ऑफ हमने किसके साल की बात करी, 2021 की बात करी, 2023 की बात करी। ये हमने दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस के बारे में बात करी। तो इसके अलावा हमने लास्ट सेफ अटेम्प्ट्स के बारे में बात करी। तो ये सब के बारे में बात करके आज हमने वीडियो बनाई है। एंड आपको कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। सबको दिखाइए, सबको बताइए कि आरबी असिस्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, एंड जय हिंद।